कभी महक की महक बन दर्शकों का दिल जीता, तो कभी बहू बेगम की नूर बन किया एंटरटेन। भाई हम बात कर रहे हैं समीक्षा जायसवाल की, जो आ रही हैं नए अंदाज और नए किरदार में। वो नजर आएंगी कलर्स के आने वाले नए सीरियल राम भवन में, जहां वो निभा रही हैं गायत्री का किरदार। भाई गायत्री को रावण भाभी भी कहा जाता है, क्योंकि ये है एक निगेटिव किरदार। सास बहू और बेटियां आज पहुंचा है सीरियल राम भवन के सेट पर, जहां आज हम देखेंगे कि कैसे समीक्षा गायत्री के किरदार में ढलती है, कैसा है उनका लुक। भाई गायत्री के किरदार में सबसे स्पेशल है उनकी ये स्टाइलिस्ट साड़ियाँ, साथ ही उनकी ज्वेलरी और मेकअप तो रॉकिंग है ही। तो चलिए सीधा चलते हैं सीरियल राम भवन के सेट पर, देखने समीक्षा का मेकओवर और गायत्री का लुक। महक तो कभी नूर और अब बन गई है वो गायत्री, वो भी राम भवन की। और एक बहुत ही अलग लाइन इन्हें मिली है, राम भवन की रावण। वाई समीक्षा? आई एम जब लोगों को ना हजम नहीं होता, एक बंदी जो एक शी इज़ अ लेडी एंड हु इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर द हाउस एंड वो स्टैंड लेती है, वो पीछे मिशकात घूर रहा है सो जब वो अपनी चीज़ अपनी लेन पे चलती हैं एंड शी वांट्स व्हाट शी वांट्स, तो लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है। तो वो आपके तेवर के तेवर तो आप हम देखेंगे ही। हाँ, मतलब कुछ कमाना वमाना नहीं है, बट एटीट्यूड पूरा रखना है। सो थोड़ा सा ऐसा ही है इनका समीक्षा, गायत्री बनने में कितना टाइम जाता है और जो हम ट्रांसफॉर्मेशन आज देखेंगे? नहीं, टाइम तो लगता है बहुत। आई थिंक आई टेक लाइक एन आवर एंड अ हाफ टू डू एंड एवरीथिंग एंड देन कम आउट ऑफ द रूम। सब परेशान हैं मुझसे, पर कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ कर नहीं सकते। सो इट्स अ फुल प्रोसेस। सो यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस यहाँ और यहाँ में। सो या अभी तो मेरा मेकअप भी, आई हैव नो मेकअप ऑन, तो फिर वो ज़्यादा सुंदर लगेगी। अभी भी मैं सुंदर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टिल लाइक तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि समीक्षा गायत्री में कितनी जल्दी तब्दील होती है। But thank you so much for, calling me Mehak, to Noor, to Gayatri. I love it. And the only thing which I would like to tell everyone is that I'm trying something new here. Please support me. Thank you. तो भाई करते हैं शुरुआत समीक्षा के मेकअप से। वैसे आपको बता दें कि गायत्री के किरदार में ढलने के लिए समीक्षा को 1 से 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि इनका मेकअप, ज्वेलरी और स्टाइलिंग है ही कुछ ऐसी। तो चलिए करते हैं मेकअप की शुरुआत। I usually decorate my room very well. Right now it's just a room. It has no feeling yet. पर्दे से लेके सब कुछ चेंज होगा। मिशकात ने लाइट लगा ली है जल्दी, उसने वो कंपटीशन हमारा चल रहा है, उसने बोला मैंने तो लाइट भी लगा ली, तो अभी मैं भी लगाऊंगी। थोड़ा सा टाइम, बट अब सेट होगा। एंड यस, ओके, लेट्स गेट रेडी। आजकल my favorite is one song of Bruno Mars and Lady Gaga, Die With A Smile. Oh, I don't have anyone in my life, but manifestation is what we believe in. So maybe या ना विजन बोर्ड में नहीं डला है ये, नो लड़के की एंट्री दिस ईयर, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट अगर वो गाने वाला टाइप का लड़का मिल जाए तो व्हाई नॉट। सो होप फॉर द बेस्ट। वैसे तो मेरे ऑन स्क्रीन हस्बैंड बन ही गए हैं, बट ऑफ स्क्रीन टाइम लगेगा लगता है। सो हियर वी गो। वैसे मेकअप करते हुए देखिए कैसे समीक्षा दे रही हैं अपने फैंस को मेकअप की कुछ खास टिप्स और बता रही हैं कि मेकअप में क्या है उनका फेवरेट पार्ट। सज गई है मेकअप की महफिल। यूजुअली डू माई ओन मेकअप बिकॉज सुबह सुबह ऐसा लगता है कि जस्ट प्ले सम म्यूजिक एंड इट्स लाइक थेरेपी फॉर मी टू स्टार्ट माई डे विथ। आई ऑल्सो लाइक पेंटिंग, सो आई थिंक इट्स जस्ट my way, yeah, but it's actually like makeup is a therapy for me. So here we are doing my base, and after that we are into abhi right now doing my eyeshadow in the creation of
सो एनीवन वांट्स मेकअप टिप बाय द वे? मुझे ना पिछले शो में थोड़ा थोड़ा, बिकॉज इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, आप अपने फेस को धीरे धीरे समझते हो, तो मुझे सिमोन सिंह, शी इज़ एन अमेजिंग एक्टर एंड हम लोगों की बड़ी प्यारी अम्मी, बड़ी अम्मी प्ले करती थी बहू बेगम में, उन्होंने मुझे बताया कि आपके फेस के अकॉर्डिंग, बिकॉज आई हैव, मेरे पास हुडेड आइज़ हैं, मेरी डबल आईलिड्स है, ये वाली है, उसके लिए आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है एक कॉन्टोरिंग। सो यहाँ पे आपको कट देना पड़ता है जिससे कि एक एज क्रिएट हो, उसकी वजह से आपका फेस एकदम फ्लैट नहीं लगता। सो फॉर माई फेस यू majorly I have to do this and do a little more contouring here. So because I'm a little chubby from here, I have to give a little more contouring here. I'm still working on it guys, but मम्मी की साइड से हेरिडिटी, क्या करूँ यार, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, so I'm still working out. But so yeah, that was it for my eyeshadow. Usually I am a nude kind of girl, तो मैं न्यूड्स में ज़्यादा खेलती हूँ, ब्राउन्स के शेड्स हो गए, डार्क ब्राउन के शेड्स हो गए, पिंक के शेड हो गए। सो ये पैलेट्स में अब ये शेड्स बहुत कम यूज़ देखोगे, बट दीज शेड्स आर मोर यूज्ड, तो मैं ये यूज़ ज़्यादा करती हूँ। आई एम ऑल अबाउट ग्लॉस लिप्स एंड लॉट ऑफ हाइलाइटर ऑन माई फेस, एज मुझे तो काफ़ी फ्रीडम है ये सब करने को। एज अ विलन्स रोल हम लोगों को काफ़ी फ्रीडम होती है कि हम हमारे फैशन सेंस को कैसे और बढ़ा सकते हैं। तो गायत्री को प्ले करने के साथ साथ फैशन में घुसना, सो गायत्री का एक वार्डरोब है। सो गायत्री बहुत अलग अलग तरीके की साड़ियाँ पहनेगी। हाँ, वही कुछ कलेक्शन का कलेक्शन अभी आया नहीं है, अभी और भी वी आर गोइंग टू डू मोर। बाय द टाइम आई विल गेट डन विथ माई मेकअप, तो उसके बाद मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि दिस इज़ द वर्स्ट लुक बाय द वे, दिस इज़ नॉट हाउ आई लुक एट ऑल इन रियल लाइफ। छोटी इसलिए बन गई है क्योंकि अपने बाल बचाने की बहुत आवश्यकता है आज की दुनिया में। एक्टर्स गो थ्रू हीट एंड स्टाइलिंग। हम यूजुअली विग्स बनवाते हैं ऐसी कि वो चीज़ लगे ना विग, हमारे साइज़ के, हमारे कलर के हिसाब से विग्स बनती हैं। हमारे बाल पैक हो जाते हैं, दिस इज़ ओनली व्हाट इज़ लेफ्ट, एंड उसके बाद हम सिर्फ इतने से बालों का इस्तेमाल करके पूरे बालों को सेट करके वी गेट रेडी। क्योंकि खुद के बाल यूज़ करना प्लस वॉल्यूम भी मेरे बालों में तो कम है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मैं उस लुक को जस्टिस दे पाऊँ, तो इसीलिए हम विग्स यूज़ करते हैं। वैसे मेकअप के साथ साथ यहाँ पर चल रही है समीक्षा की हेयर स्टाइलिंग भी। Are almost done makeup with highlighter because we shine no matter what, even if you are called a Ravan. रावण इसलिए क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूँ सबका ख्याल मनी वाइज एंड घर चलाना मैं कर रही हूँ, तो मेरी जो थॉट प्रोसेस है ये, अब 8 साल हो गए हैं मुझे एज अ बहू, एंड बहू जब आती है घर में तो वो एक्सपेक्ट करती है कि उसका थोड़ा ख्याल रखा जाएगा, उसका मतलब देखा जाएगा, एंड वो बेहतर, मतलब आप एक घर से आते हो यही सोच के कि दूसरे घर जाओगे तो बेहतर ज़िंदगी के लिए जाते हो, पर जब वो यहाँ आती है तो उसको पता चलता है कि यार ये तो उल्टा है, मतलब दिखाने का कुछ और सामने से कुछ और। सो देन उसको पता चलता है कि यार यहाँ तो काम आप ही को करना पड़ेगा। तो पिछले 8 साल से अपने आप को बना के मेहनत करके शी इज़ नाउ एट अ स्टेज वेयर सब कुछ, घर का राशन से लेके एवरीथिंग, इनफैक्ट घर की जो बेटी है जो ओम की सिस्टर बनती है, उसकी कॉलेज फीस से लेके उसका बस का फेयर सारे खर्चे गायत्री उठाती है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि घर भी उसी के नाम होना चाहिए? मतलब 8 साल हो गए हैं सबका ख्याल रखते हुए और उसको वो घर भी नहीं है उसका,
इमेजिन हाउ रॉन्ग इज़ दैट. तो मेरे लिए तो ये बड़ी लॉजिकल लगी मुझे गायत्री, and इसीलिए मैंने ये रोल चूज़ किया कि ऑफ कोर्स उसका होना चाहिए घर. जब वो ही सबको संभाल रही है तो घर की पूरी ओनरशिप भी उसकी होनी चाहिए. ओम फालतू बातें कर रहा है, कमाता कुछ है नहीं, 8 साल से वेला है, फिर भी इतराना बहुत है. तो आई थिंक इट डजंट मेक सेंस. And then we end up with a shiny glossy lips. So this is the look. We do gloss and we do pout. So we are done with the makeup, guys. Now just gonna set it up with a setting spray. So the shine and the glow stays for the whole day. अब हम बस लास्ट में विग लगाने वाले हैं जो बाल कंप्लीट हो जाए, एंड देन वील चेंज. सो दीदी तो भाई फाइनली चेंज कर समीक्षा बन गई है गायत्री, लेकिन लुक में अभी और एड ऑन्स होने बाकी है। भाई इनकी साड़ी तो है स्पेशल ही, लेकिन साथ ही स्पेशल है इनकी ज्वेलरी भी। तो आइए एक एक कर देखते हैं कि गायत्री किस तरह की साड़ियाँ पहनती है और किस तरह की ज्वेलरी उसके साथ मैच करती है, तभी तो बनता है गायत्री का दमदार किरदार। तो फाइनली गायत्री अपने लुक में आ गई है एकदम, ऑलमोस्ट ज्वेलरी इज स्टिल पेंडिंग और इसमें से पावर जो है वो निकल के बाहर आ रहा है। टनांग, साड़ी इज पावर गाइस। आई थिंक साड़ी जो ब्यूटीफाई करती है किसी को, उससे बेहतर नहीं हो सकता। और मैंने इस शो में रियलाइज़ किया है कि सूट पहन लो, जीन्स पहन लो, पैंट पहन लो, बट जब साड़ी पहनते हो ना तो अलग ही आप बहुत, मुझे तो मैं खूबसूरत लगती हूँ बड़ी। सो आई थिंक मैं आपको पहले मेरा कलेक्शन, या वील स्टार्ट विद द साड़ीज़। सो मेरी ये साड़ी मैंने अभी तक पहनी नहीं। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट साड़ी। हम जैसे ही स्लीवलेस ब्लाउज पे जाएंगे, ये एक बड़ी प्यारी आलिया भट्ट फील की साड़ी है विच आई रियली लाइक। एंड रीना हैज़ बीन वेरी काइंड कि वो चीज़ शी टेक्स केयर ऑफ़ मी सो वेल कि ओके समीक्षा को क्या अच्छा लग रहा है, वो भी वो बड़े अच्छे से ध्यान रखते हैं। यूजुअली मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई भी प्रोडक्शन हाउस इतना कंसिडरेट होता है, बट वो यहाँ पे बहुत अच्छे से रखते हैं, आपकी बात बहुत सुनते भी हैं और आपको समझते भी हैं। दिस इज़ अनदर वाइट साड़ी विच इज़ माई, आई थिंक आप लोगों ने देखी होगी कि एंड पेज पे यूज़ हुई है। मैंने अभी तक पहनी नहीं है, सिर्फ अभी फ़ोटो शूट में यूज़ हुई। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दीज साड़ीज़। Another one is this other shade of this one that I'm wearing, black का एक अलग शेड है। तो ये पर्पल साड़ी मल की है, जो अगेन मुझे बहुत पसंद है। इसमें जो सितारे लगे हैं वो उसको बहुत एक फैशन स्टेटमेंट भी क्रिएट करता है और उतना ही उसको सिंपल भी रखता है। तो वो दोनों चीज़ें मिक्स हो रही है। एंड आई थिंक द आइकॉनिक वन, आई थिंक इट्स गोना बिकम एन आइकॉनिक साड़ी, है ना। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है क्योंकि हमने यही पहनी है और हर जगह पहनी है, और शुरू के एपिसोड में आप मुझे यही पहने देखेंगे। ये मैं पर्सनली इसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग बुलाती हूँ, जोक्स अपार्ट, बट this was decided by the whole team, especially channel, so we went ahead with it, and I think it's gonna create an iconic look in front of people who जिसको गायत्री इस साड़ी से भी याद आएगी, I hope. Now moving forward, we'll do the jewelry. Reena has worked very hard to create एक्सक्लूसिवली स्टेटमेंट पीसेस की गायत्री का एक वार्डरोब है, और उस वार्डरोब में मेजर जो स्टेटमेंट होंगे वो होंगे उसके झुमके। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं छोटी सी बर्ड देख रहे हैं। सो ये सब डिज़ाइन की हुई है रीना ने, उसने स्पेशली डिज़ाइन कराई हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट शी टुक आउट टाइम एंड यू नो पुट सो मच हार्ट इनटू दिस कैरेक्टर एंड क्रिएटेड अ वार्डरोब फॉर मी एंड फॉर गायत्री। आप इसमें भी देखेंगे बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग होती है, बट उसको स्टेटमेंट पीसेस इसलिए कहा जाता है कि आप देखो कि छोटी छोटी डिटेलिंग, देयर इज़ अ मोर
तो मुझे बड़ा पसंद है ये सारे स्टेटमेंट पीसेस पहनना, और बहुत हल्के, मतलब ये भी ध्यान रखा है कि बड़े हो पर हल्के हो कि मुझे परेशानी भी ना हो. So that has also happened. This I've not worn yet, but majorly Gayatri goes for a very heavy earring with a really statement ring. तो वो चीज़ रिंग्स शी डज वेल. एक रिंग मिसिंग है जो ठीक है, बट ये आप मेरी रिंग्स देख रहे हैं, तो मैं यूजुअली पहनती हूँ बहुत सुंदर सुंदर रिंग्स. अभी तो मैंने आपको, ये कलेक्शन बहुत कम है, मेरे 4-5 डब्बे इकट्ठे हैं, पर हमने बस निकाल के रखे हैं, तो ये मैं पहन रही हूँ. This is the first ring which I wear because when I stand like this, I should be like this. I also keep changing my nails, so I have the liberty कि मैं कभी कुछ पहन लेती हूँ, कभी कुछ नेल्स कर लेती हूँ. यूजुअली वाइट कलर के नेल्स मुझे बहुत पसंद है, तो आप इनिशियल एपिसोड्स में देखेंगे कि मैंने वाइट नेल्स रखे हैं. झुमके लगे हैं, तो अब मैं ये पहनने वाली हूँ, तो आई विल जस्ट टेक इट देयर. जो वार्डरोब का मेन स्टेटमेंट है वो है ऑक्सीडाइज्ड लुक, और मुझे पर्सनली भी एज समीक्षा ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी बेहद पसंद है. तो ये चीज़ हम हमेशा थ्रू आउट रखेंगे कि गायत्री मेजरली ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पहनेगी, पेयर करेगी विद ऑल द साड़ीज. सो दिस इज़ द लुक आई हैव. तो भाई समीक्षा गायत्री के किरदार में पूरी तरह से ढल चुकी है. अब ऐसे में एक डांस नंबर तो बनता ही है. वैसे कितना दमदार है गायत्री का ये किरदार, आइए समीक्षा से ही जानते हैं. अच्छा समीक्षा, जब ऑफर हुआ और कि वैम्प करना है, विलन वैम्प, तो क्या लग रहा है, और उसके बाद कंधों पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है? आपको तो पता है कि जैसे मैंने हमेशा पॉजिटिव हीरोइंस ही की हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था ये चैलेंज उठाना, बट अंदर से एक कीड़ा भी था कि कुछ तो नया करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक मैं कोशिश यही करती आई हूँ कि मैं वर्सेटैलिटी दूँ. आपने जैसे देखा है, महक बड़ी डोसाइल, बड़ी सीधी, बड़ी कम बोलने वाली लड़की थी फ्रॉम नूर. जो नूर थी वो उसके ग्रे के शेड थे कि वो अपने हिसाब से चलती थी, बट फिर भी एक इनोसेंस होल्ड करती थी. तो वो रोल खेलने में बड़ा मज़ा आया, जिसमें बहुत डिफरेंस था महक और नूर में. फिर मैंने एक बीच में शो किया था जिसमें मैं पुलिस ऑफिसर बनी थी. आई वाज सुगंधा ACP, तो वो एक अलग किरदार था. तो मैंने सोचा अब और क्या कर सकते हैं, तो फिर जब एक और पावरफुल लेडी के लिए मुझे ब्रेक के बाद ऑप्ट किया, मतलब सोच के थोड़ा इतना कि ये करना है. ये एक और रिस्क था कि मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया. मैं ट्रैवल कर रही थी, मैं अपने जोन में थी, तो थोड़ा सा हम लाइन से इधर हो गए, बट आई एम बैक. एंड जो आई थिंक गणेश जी ने चाहा कि जब गणेश जी के दिन चले, वो भी एक मैं उनको बहुत बड़ा मानती हूँ. तो गणेश जी ने के दिनों में जो सबसे पहली चीज़ मेरे पास आई, एंड मैंने आई थिंक मैं किसी चीज़ के लिए बॉम्बे आई थी, मैं 2-3 महीने इंदौर थी. तो मैं जब वापस आई, माई सिस्टर हैड अ कॉन्वोकेशन, कॉलेज का होता है, मैं लैंड किया होगा एंड मुझे कॉल आया इस शो के लिए. तो मैंने बोला जाके दिखती हूँ. तब थोड़ा लुक थोड़ा और उम्फ था. तो रीना थी, आई रिमेंबर, तैयार हो रहे थे, एंड अभिषेक था, और उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया कि ये रोल हमारे शो का सबसे प्रोमिनेंट और पावरफुल रोल है. जैसे जैसे स्टोरी मैंने सुनी, मेरा मन बनता गया, एंड ठीक है, आई सेड ओके लेट्स डू इट.
एंड वेरी नेक्स्ट डे राहुल सर ने मीटिंग के लिए बुलाया, उन्होंने भी मुझे अच्छे से ब्रीफ किया एंड आई वाज फाइनलाइज एंड आई जस्ट थिंक कि पप्पा जो डिसाइड करेंगे आई वुड जस्ट गो फॉर इट। एंड वो एक बड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस फैक्टर था हाँ कहने के लिए। एंड ऑफ कोर्स द रोल इन इटसेल्फ इज़ सो पावरफुल फॉर मी कि अब धीरे धीरे मुझे जैसे ही मैं काम करते जा रही हूँ दिन पे दिन और जिस हिसाब से मेरा रोल बढ़ता जा रहा है, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आई थिंक आई मेड द राइट डिसीजन। एंड आप लोगों के रिएक्शंस देख के मैं बड़ी खुश होती हूँ, वो मुझे और कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल ही जाता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है। आ रही है गायत्री आपकी स्क्रीन्स पे 8:30 बजे राम भवन पे कलर्स पे। तो भाई आप सब भी तैयार हो जाइए नया सीरियल, नए किरदार और नई कहानी देखने के लिए, जो कि है राम भवन, जो कलर्स पर शुरू होगा 29 जनवरी से। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 स्प्रे करते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट का फेस मिस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हाँ, जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।